गर्मी की छुट्टियों में रमेश अपने दादा दादी के गांव गया। वह एक छोटा सा शांतिपूर्ण गांव था जहां रमेश हमेशा मजे करता था। लेकिन इस बार गांव में एक अजीब सी खामोशी थी। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में चले जाते थे और शाम होते ही सड़कों पर सन्नाटा छा जाता था। एक दिन रमेश ने अपनी दादी से पूछा, दादी, यहां के लोग इतने डरे हुए क्यों हैं? दादी ने धीरे से कहा, रमेश, यहां के लोग एक पुरानी कहानी से डरे हुए हैं। कहते हैं कि गांव के पास की पहाड़ी पर एक प्राचीन मंदिर है जो रात में जीवित हो जाता है। वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं और कोई भी वहां रात में नहीं जाता। रमेश को यह सुनकर बहुत उत्सुकता हुई। उसने सोचा कि उसे इस रहस्य का पता लगाना चाहिए। रात होते ही जब सभी लोग सो गए, रमेश चुपके से घर से निकला और पहाड़ी की ओर चल पड़ा। चांदनी रात थी और पहाड़ी पर चढ़ना मुश्किल नहीं था। जब वह मंदिर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि मंदिर के द्वार खुले हुए थे। हिम्मत जुटाकर वह अंदर गया। अंदर का दृश्य बहुत डरावना था। मंदिर के भीतर जलती हुई मशालें और दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे। तभी रमेश को पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वह जल्दी से एक स्तंभ के पीछे छिप गया। उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी सफेद कपड़ों में धीरे धीरे मंदिर के अंदर आया और एक पत्थर की मूर्ति के सामने बैठकर कुछ बुदबुदाने लगा। रमेश ने ध्यान से सुना तो पाया कि वह आदमी एक प्राचीन मंत्र पढ़ रहा था। मंत्र खत्म होते ही मंदिर के अंदर की मूर्तियां धीरे धीरे हिलने लगीं और उनके चेहरों पर डरावनी मुस्कान आ गई। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत वहां से भागने का फैसला किया। जैसे ही वह बाहर निकलने लगा, उसने देखा कि बूढ़ा आदमी उसकी ओर देख रहा है। रमेश को लगा कि अब वह पकड़ा जाएगा, लेकिन तभी बूढ़े आदमी ने कहा, मत डर बेटा, तुमने जो देखा वह इस गांव का सबसे बड़ा रहस्य है। यह मंदिर और इसकी मूर्तियां गांव की रक्षा करती हैं, लेकिन इस रहस्य को किसी से मत बताना। रमेश ने सिर हिलाया और तेजी से गांव की ओर भागा। अगले दिन वह अपने माता पिता के साथ वापस शहर लौट गया, लेकिन वह रहस्य उसकी यादों में हमेशा ताजा रहा। वर्षों बाद जब रमेश बड़ा हुआ तो उसने उस गांव का दौरा किया। गांव अब बदल चुका था। लोग खुश और सुरक्षित थे। रमेश को महसूस हुआ कि शायद उस रात का रहस्य ही गांव की सुरक्षा का कारण था। उसने अपने दादा दादी से मिलने के बाद फिर कभी उस मंदिर का रुख नहीं किया, लेकिन उस रात की कहानी उसकी जिंदगी का एक अनमोल हिस्सा बन गई।